एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ का है वो है प्रॉपर टाइम पर अस्पताल पहुंचना, प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस होना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है। मैं इंडस जयपुर हॉस्पिटल मानसरोवर व जयपुर हॉस्पिटल लालकोठी में कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। 5 सितंबर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंजरी है जिसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो जो पेशेंट है वो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज्ड रहता है या दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है और अपना जो जीवन है वो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं जी पाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो इंडियन डेटा है, लगभग हर साल 15 से 20 हज़ार केसेस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हैं। इसके ये अधिकतर एसोसिएटेड रहती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स से, या फिर कोई काम करते वक्त ऊंचाई से गिर जाना, छत से गिर जाना, काम करते वक्त भारी चीज़ का पेशेंट के ऊपर आकर गिरना, या कोई किसी प्रकार की मारपीट के दौरान स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होना। और एक कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ की, यानी खेल कूद के दौरान जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ होती हैं वो। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ जो हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट इंजरीज़ यानी वो इंजरीज़ जिसमें चोट लगने के बाद शरीर का जो चोट लगने के नीचे का हिस्सा है, जो लेवल है उसके नीचे कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए। कंप्लीट पैरालिसिस यानी कोई शरीर का मूवमेंट ना हो, शरीर में नीचे हिस्से में कोई सेंसेशन ना हो और बिल्कुल आदमी पैरालाइज बेड रिडन हो जाए। और इनकम्प्लीट इंजरीज होती हैं जिसमें पार्शियल लॉस होता है किसी भी फंक्शन का। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है बॉडी का, या तो बॉडी के मूवमेंट्स गायब हो जाएं, या बैलेंस बनाने में चलते वक्त दिक्कत हो, या कोई सेंसेशन लॉस हो जाए, जैसे कि टेम्परेचर है, टच है, या और जो पिन प्रिकिंग सेंसेशंस हैं वो सेंसेशंस का एहसास या तो पूरी तरह चले जाना या कम होना। अब जनरली जो ये सर्वाइकल इंजरीज़ हैं और जो थोरेसिक इंजरीज़ हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ का मैक्सिमम पार्ट बनाती हैं। 60 to 70% ऑफ द पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, वो ये सर्वाइकल इंजरीज़ एंड थोरेसिक इंजरीज़ होती हैं। अब सर्वाइकल इंजरीज़ जो होती हैं, इसके बाद जो मरीज होता है उसमें गर्दन के नीचे वाला हिस्सा यानी दोनों हाथ, दोनों पैर और वो पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर ये कंप्लीट इंजरी है। इसी प्रकार थोरेसिक इंजरीज होती हैं, ये भी बिल्कुल कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है और इसमें मूवमेंट बंद हो जाता है और इसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं। इन इंजरीज के साथ जो एसोसिएटेड एक जो फीचर होता है, जैसे सर्वाइकल कॉर्ड इंजरीज जो होती हैं उनके साथ अधिकतर केसेस में देखने में आया है कि ब्रेन इंजरी भी एसोसिएटेड होती है। साथ ही जैसे थोरेसिक इंजरीज हैं उनके साथ चेस्ट इंजरीज, लंग इंजरीज और पेट की जो इंजरीज हैं वो भी एसोसिएटेड होती हैं। अब किसी पेशेंट को चोट लगी है तो हम कैसे पता करें कि है? तो अगर वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है अत्यधिक पेन स्पाइन के एरिया में, यानी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, या वो कह रहा है कि उसके किसी हाथ में पैर में सूनापन है, झंझनाहट है, या ग्रिप की वीकनेस है, हाथ की पकड़ ढीली हो रही है, पैरों में चलने में दिक्कत आ रही है, पावर कम महसूस हो रही है, तो ये अर्ली साइंस हैं हमारे लिए सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसके इंडिकेट करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो काम है, पेशेंट को इमोबिलाइज कर देना चाहिए, यानी कि स्टेबलाइज करना चाहिए एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयरफुली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल तक, बहुत ध्यान रखते हुए कि इनकी स्पाइन को और चोट ना पहुँचे। इसके बाद पेशेंट को अस्पताल लाकर प्रॉपर स्टेबलाइज करके नेक कॉलर लगाकर और स्पाइन बोर्ड पर लेकर इनको सीटी या एमआरआई जो भी एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है वो हमें करवाना चाहिए। अब इसमें आता है कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट है, पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको होती है वो पेशेंट शॉक में जा सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी, और एसोसिएटेड जो साथ में और दूसरी चोटें लगी हैं उसकी वजह से। तो हमें फ्लूइड्स देने चाहिए, पेशेंट को स्टेबलाइज करना चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब मेंटेन करते हुए फिर सीटी एमआरआई में हम शिफ्ट करें, और जो भी रिपोर्ट हो इन्वेस्टिगेशंस की उसके हिसाब से अपन ट्रीट करें। अब ये इंजुरीज हो सकती हैं, या तो स्टेबल इंजुरीज हो सकती हैं या फिर अनस्टेबल इंजुरीज। अनस्टेबल इंजुरीज में दे कैन बी अगेन कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
जितनी जल्दी इसमें हम इंटरवेंशन करें और सर्जरी करें तो हम मरीज को, जो पेशेंट्स जिनका फंक्शन लॉस पार्शियल हुआ है, उनको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आजकल जो नई स्टडीज़ आई हैं वो कहती हैं कि विदिन 24 to 36 आवर्स हमें ऐसे पेशेंट्स पे कोई ना कोई इंटरवेंशन, चाहे वो सर्जिकल है या स्टेबलाइजेशन है, वो कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो पेशेंट जिनका कंप्लीट पैरालिसिस हो चुका है और जिनमें फ्रैक्चर है स्पाइन का, उनमें भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है, क्योंकि वो स्पाइन को स्टेबलाइज करती है और बाद में पेशेंट के रिहैबिलिटेशन में और फिजियोथेरेपी में हमें हेल्प करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ का है वो है प्रॉपर टाइम पर अस्पताल पहुंचना, प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस होना, अर्ली सर्जरी या अर्ली स्टेबलाइजेशन होना, और दूसरा सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है। खासकर ऐसे पेशेंट्स जो वर्किंग पेशेंट्स होते हैं, इनकी जो एज ग्रुप होती है वो 20 to 50 ईयर्स में होती है, यानी ये वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं, एक्टिव पेशेंट्स होते हैं और अधिकतर मेल मेंबर्स होते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में भी जाते हैं, तो एक साइकेट्रिक एस्पेक्ट भी इसका होता है जिसको हमें कवर करना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के बारे में मैं समझता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिली होगी और आप इससे लाभ लेंगे, और आपके जो भी सामने अगर इस तरह की कोई इंजरी आती है तो आप हमें इससे संपर्क करेंगे और पेशेंट को लाभ पहुँचाएंगे। थैंक यू।